लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे जिले में तैयारियों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ने एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए छठ व्रतियों के बीच आम की लकड़ी और एक साड़ी का वितरण किया। संस्था के सचिव विकास माली की देखरेख और दिशा निर्देश में एक कार्यक्रम नगर परिषद क्षेत्र के कई इलाकों में आयोजित किया गया। कौन दिए हैं? विकास। इससे पहले भी कोई दिए हैं अंकल का साड़ी? नहीं पहली बार मिल रहा है साड़ी। क्या कहेंगे विकास वाले को? क्या कहेंगे, छठ में बांट रहे हैं साड़ी, उनको आशीर्वाद मिलेगा है। छठ में उनको आगे आओ बढ़ाएंगे, आशीर्वाद देंगे और क्या कहेंगे। आज छठ पर्व के महापर्व के शुभ अवसर पे हमारे कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के तत्वाधान में वार्ड बाई वार्ड जहां जिस घर में छठ हो रहा है उन छठ व्रतियों के लिए साड़ी और आम की लकड़ी, ये दो चीज़ की मतलब हम लोग व्यवस्था करके और उनके घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यह पिछले बार जब हम छठ में 251 कन्या का जो हम शादी संकल्प लिए थे तो उसमें बहुत काफ़ी उतार चढ़ाव हमारे संस्था के ऊपर हुई थी। तो उसको देख करके थोड़ा सा घबरा गए थे हम और हमारे संस्था के पूरा कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग। फिर हम लोगों ने उसी छठ घाट में, हमारा नदी में छठ घाट है और उसी नदी में छठी का मैया का पर्व होता है, हम उसी छठी मैया से ये मांगे थे कि माँ किसी तरह से ये 251 कन्याओं का विदाई हमको करा दीजिए सुखी सुखी। तो अगले बार हमसे जितना भी बढ़ के होगा उतना बढ़ चढ़ करके और हमारे ही साड़ी पे अर्घ दिलाएंगे और उन्हीं का आशीर्वाद से ये विवाह संपन्न होगा। तो संपन्न भी हो गया, सभी लड़कियों को हमने बेटी भी विदा कर दिया। उसके बाद यह संस्था का पहला छठ है शादी के बाद का, इसलिए हम लोगों ने घर घर जा करके और वो साड़ी दे करके और उनके आंचर से जो उस दिन अर्घ धराएगा वो हमारे सारे पदाधिकारी और उन बेटियों के ऊपर जाएगा जिनको हम लोगों ने विदा किया है। 501 कन्याओं का शादी का टारगेट? जी, 501 का टारगेट हम लोग का रांची के मोराबादी मैदान में है कि उस समय हम लोग पूरे झारखंड के 2400 जिला से सर्वे कराएंगे। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर संख्या बढ़ गई पलामू प्रमंडल में या गढ़वा में, तो जिस जिला में, चाहे वो झारखंड के किसी भी जिला हो, 2400 जिला में किसी जिला में ज़्यादा संख्या में अगर कन्याएं आ जाती हैं सर्वे के दौरान तो उनकी जाँच पहले कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डेट तय करेंगे किस डेट को होगी। उसके बाद हम लोगों ने फिर 551 के अगर 1000 भी हम लोग को हो जाएगा ना तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई फर्जी अगर घुसते हैं तो संभव नहीं कि फिर उनके ऊपर क्या हो सकता है। इसलिए इस बार कड़ी जांच पड़ताल के तहत हम लोगों ने उस कन्या का सर्वे करेंगे जो बिल्कुल माता पिता उनके गरीब हैं, असहाय हैं, अपनी बेटी की विवाह नहीं कर पा रहे हैं, या वैसे माता पिता जो अपनी बेटी का विवाह या बेटा का विवाह शौक से करना चाहते हैं कि आज मेरी बेटी की विवाह है तो साथ में 101, 251, 551 बेटियों का भी विदा हो, या वैसा बाप जो अपने बेटे के बारे में सोचे कि आज अपने बेटा का विवाह जो हम कर रहे हैं वो दहेज रहित करें और जो तिलक के बदले में जो हम लोग पैसा लेते हैं उस पैसे से ही उस गरीब अनाथ बेटियों को जो मड़वा हम लोग छाए हैं उसी मंडप में छा करके और उन लोगों के पीछे अगर वो पैसे का उन लोगों को दे दिया जाए किसी भी चीज़ में, उपहार में, आशीर्वाद में, तो वो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जितना भी आपके तमाम दर्शक हैं और हमारे जितने भी छठ व्रतियाँ हैं, जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे नदी में, उनको भी हार्दिक दिल से अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अपने बेटी का विवाह दहेज रहित करें। और एक बार अगर 1 साल हम लोग जैसे लॉकडाउन हुआ था, अगर उसी तरह से एक बार हम लोग 1 साल अगर लॉकडाउन लगा दें कि अपने लड़के का विवाह तिलक लेके नहीं करें, या लड़की के माता पिता हैं तो वो बोले कि हम तिलक दे के विवाह नहीं करेंगे, जो भी रिश्तेदार आ जाए। अगर 1 साल हम लोग रोक देते हैं शादी लड़की का तो फिर लड़के वाले जाएंगे कहाँ? फिर मजबूरी है कि वो लड़का वाले ही दौड़ के हम लोग लड़की वाले के पास आएंगे और बोलेंगे कि हम लोग बिना तिलक दहेज का विवाह करने के लिए तैयार हैं। अच्छा लग रहा है, विकास सोसाइटी की तरफ से मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, साड़ी तो नहीं मिला है लेकिन लकड़ी मिलता था। हाँ, साड़ी पहली बार मिला छठी में। विकास मालिक दे रहे हैं साड़ी लकड़ी, इसी तरह अर्घ देना है। क्या कहिएगा? आशीर्वाद देंगे, क्या करेंगे। कोई संस्था द्वारा साड़ी मिला था? नहीं मिला।